हेलो स्टूडेंट्स, वेरी मच वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और अभ्यास सीरीज में भी आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी अभ्यास सीरीज जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं एचएस प्रीलिम को 2023 को ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और पॉलिटी का सेक्शन जतिन सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और अब बारी है हिमाचल प्रदेश जीके की। आई एम टेकिंग ए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश जीके। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें कंप्लीट सीरीज में। लास्ट ईयर भी मैंने अभ्यास सीरीज को अपने हिमाचल प्रदेश जीके के सेक्शन को बहुत अच्छे से निभाया था। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो कि एचएस प्रीलिम में लास्ट ईयर पूछे भी गए थे। तो अगेन आई एम ग्लैड दैट मैं दोबारा आपके साथ जुड़ रहा हूँ इस अभियान में और हम अच्छे से की एरियाज़ को देखेंगे। कौन कौन से हिमाचल जीके के की एरियाज़ हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमने कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, अब हम अभ्यास सीरीज़ को हम यहाँ पर हिमाचल जीके को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। लास्ट ईयर का जो एचएस का पेपर था और जिसमें जो हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन आए थे हम वहीं से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कंप्लीटली उन 20 क्वेश्चन जो आए थे वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी के ही आधारित उसी के ऊपर जो भी आधारित हमारी आगे की जो है वो फर्दर सीरीज रहेगी। मेरी जो टॉपिक्स रहेंगे वो अकॉर्डिंगली रहेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको जल्दी शेयर करूँगा कि किस किस तरह के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, हम कैसे कंप्लीट अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राइट। तो सबसे पहले एचएस का ये लास्ट ईयर का जो पेपर है, सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ज्योग्राफी से था जिसमें 4 स्टेटमेंट्स पूछी गई थी और एक लास्ट ईयर में एक बेंचमार्क भी इन्होंने सेटअप किया है। क्वेश्चन बड़े हटके पूछे हैं और एक ही क्वेश्चन में 4-4 स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है और जो क्वेश्चन जो आगे की सीरीज में रहेंगे वो भी कुछ मिलते जुलते इसी तरह से रहेंगे, राइट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग ज्योग्राफी, पहली स्टेटमेंट थी धौलाधार रेंज के बारे में पूछा गया था कि ये ब्रांचेस ऑफ कहाँ से करती है। धौलाधार रेंजेस ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ। तो ये लाइन सीधी सीधी जो है ये किताबों से उठाई गई है, ठीक है। और देखिए, जैसे अगर हम देखें धौलाधार रेंज को तो ये डलहौजी से स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड दिस पार्ट ऑफ योर इनर हिमालय, लेसर हिमालय का ये हमारा पार्ट है। ये रेंज धौलाधार रेंज डलहौजी से स्टार्ट होती है और फर्दर ये आपकी ये कांगड़ा और चंबा की बाउंड्री को डिवाइड करते हुए फिर फर्दर बड़ा बंगाल, ठीक है। और उसके बाद मंडी में एंट्री करती है, मंडी और कुल्लू की बाउंड्री डिवाइड करते हुए, ठीक है। जलोड़ी रेंजेस सब ये धौलाधार में आते हैं। उसके बाद ये शिमला में यहाँ पे और नियर रामपुर यहाँ पे आगे ये एंटर करती है। फर्दर ये बद्रीनाथ तक जो है इसकी जो है ब्रांचेस फर्दर जाती हैं, राइट। इस तरह से हम धौलाधार रेंजेस को देखते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। पूछा गया था कि स्टेटमेंट जो सही है वो बताना है। सेकंड है पीर पंजाल रेंज के बारे में पूछा हुआ है। माउंटेन रेंजेस के कंटेक्स्ट से यहाँ दो स्टेटमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। पीर पंजाल रेंज 3 स्टेटमेंट है। ये धौलाधार रेंज भी है, पीर पंजाल रेंज भी है, जासकर रेंज भी है। पीर पंजाल रेंज का पूछा है कि ये सेपरेट करती है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर स्पीति फ्रॉम दैट ऑफ रिवर ब्यास, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। पीर पंजाल रेंजेस के बारे में आप स्टडी करोगे, ठीक है, तो इट सेपरेट्स द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द रावी ऑन द वन साइड एंड द चनाब ऑन द अदर साइड। तो देखिए ये पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज है। बेसिकली हम देखते हैं तो यहाँ पे किन्नौर के तरंडा धार से, ये नोट कर लो आप, तरंडा धार ये आपकी जब आप जाते हैं किन्नौर की तरफ जाते हैं, शिमला रामपुर वाले रोड से किन्नौर की तरफ आप चलते हैं, ठीक है, तो तरंडा जगह भी आती है, तरंडा धार, वहाँ से पीर पंजाल आपकी एग्जैक्टली स्टार्ट होती है और ग्रेटर हिमालय रेंजेस भी आसपास यहीं से निकलती है, ठीक है। तो पीर पंजाल यहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी यहाँ पे कुल्लू और स्पीति की बाउंड्री डिवाइड करते हुए फर्दर बड़ा बंगाल में एंटर होते हुए कांगड़ा में और उसके बाद फिर पूरे फुल ऑन चंबा में एंटर होते हुए और जम्मू तक चली जाती हैं पीर पंजाल रेंजेस। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए रावी यहाँ पर आती है, यहाँ पे आपकी जो है रावी है, रावी आपकी इस तरह से चलती है और चिनाब आपकी इस तरह से चलती है, राइट। तो मतलब ये जो ड्रेनेज सिस्टम जो डिवाइड करती है पीर पंजाल, ये आपकी पर्टिकुलर रावी और चिनाब की करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फाइन। तो उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट थी जास्कर रेंज इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज विच सेपरेट्स स्पीति एंड कश्मीर फ्रॉम द तिब्बत। ये स्टेटमेंट भी किताब से डायरेक्टली इन्होंने उठाई होती हैं, ठीक है। तो अब तो चीज़ें चेंज हो गई है, कश्मीर डिवाइड हो गया है, लद्दाख और कश्मीर, ठीक है, अलग अलग हो गए हैं। तो एक्चुअली लद्दाख सही यहाँ पे सूट करता है लेकिन इन्होंने कश्मीर कर दिया है। हालांकि फिर ये उस कंटेक्स्ट में, पहले के कंटेक्स्ट में तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तिब्बत को और बाकी रेस्ट ऑफ लद्दाख को अलग करता है, देखिए जैसे कि जांस्कर रेंजेस यहाँ से इस तरह से चलती है, लाहौल स्पीति लद्दाख को अलग कर रहा है ये रेंज, और फर्दर ये वहाँ से चलती हैं आपकी जम्मू और लद्दाख को एक्चुअली अलग करती है। और फर्दर तिब्बत तो यहाँ पे एग्जैक्टली किन्नौर और तिब्बत को अलग करती है, स्पीति और तिब्बत को अलग करती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, फाइन। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है द गुमरांग एंड शोलारंग, ठीक है।
ये मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वेरी कर सकती है। द गुमरांग एंड शोलंग पासेस जो हैं कनेक्ट कर रहे हैं द बेसिन्स ऑफ रिवर चंद्रभागा विद इट्स बेसिन इन तिब्बत। लेकिन चंद्रभागा तो है ही नहीं तिब्बत के आसपास, ठीक है। तो ये चंद्रभागा हमारी यहाँ पर है, चिनाब हमारी यहाँ पे है। अगर हम देखें तो सतलुज इज द राइट आंसर। यहाँ पे सतलुज जिस तरह से शिप की में एंटर करती है आपको पता है फर्दर, ठीक है। तो सतलुज यहाँ पे आएगा, चंद्रभागा नहीं आएगा, यहाँ पे सतलुज आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सही पूछा गया है। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी? पहली स्टेटमेंट सही थी, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट एंड थी मतलब बी जो है सही उत्तर था इस पहले प्रश्न का, ठीक है, फाइन। तो अब हमने यहाँ से क्या देखा? यह देखा कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, माउंटेन रेंजेस से पूछे होते हैं क्वेश्चन, माउंटेन रेंजेस से क्वेश्चन आए हैं, माउंटेन रेंजेस से क्वेश्चन आते हैं, माउंटेन पास से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक ही ले सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें और अच्छे से ज्योग्राफी के ऊपर फोकस हमें करने की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छे से अगर आप ज्योग्राफी को कवर करते हैं तो मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे। चलते हैं आगे, हम सारे की एरियज को देखेंगे। मैं भी सारे टॉपिक्स कवर करूंगा ज्योग्राफी के हमारे अपनी अभ्यास सीरीज में, ठीक है। किसी तरह की आपको परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था आपका जो इनकरेक्ट कम्बिनेशन है, ये भी आपकी ज्योग्राफी से ही प्रश्न है। तो दो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पहले था, एक क्वेश्चन और है। तो सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योग्राफी, जिसमें इन्होंने कुछ रेंजेस बताई हैं, कुछ आपके यहाँ पे लेक बताई है, ठीक है, और कुछ रिवर को भी यहाँ पे मिक्सअप किया हुआ है। तो चार यहाँ पे आपके ये पार्ट हैं और साथ में आपने मैच कर पूछा है कि इनकरेक्ट कम्बिनेशन ढूंढना है, करेक्ट। तो देखिए इनकरेक्ट कम्बिनेशन में बहादुरपुर और बंदला रेंजेस ये आपकी कहाँ पे है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बहादुरपुर धार हमारी सबसे ऊंची धार है बिलासपुर की। 7 धारें हैं, ठीक है। उन 7 धारों में बहादुरपुर धार सबसे ऊंची है। और बंदला रेंजेस ये भी बिलासपुर का ही पार्ट है। बहादुरपुर और बंदला रेंजेस के बीच में कहते हैं एक वैली आती है, उसके वैली का नाम है डानवी वैली। डानवी भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ डेमी भी बोलते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कहाँ से कंटेंट उठाया ये नहीं मुझे पता, लेकिन डानवी तो है, मेंशन किया हुआ है डानवी या डेमी वैली, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये मैच बिल्कुल सही है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ मैप में, देखिए ये बिलासपुर ये है, तो बिलासपुर मैं एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये बिलासपुर हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर ये आपके पास बहादुरपुर धारें हैं, जिसका आपका नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं तत्तो बोलते हैं, तत्तो, ठीक है। और बहादुरपुर धार और ये आपकी बंदला धार की बिल्कुल बेस में आपके लोकेटेड है यहाँ पर बिलासपुर टाउन, ठीक है। तो इनके दोनों के बीच में एक नदी भी बहती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। रिवर जो यहाँ पर बहती है दैट इज अली, इनके बीच में अलीखट भी बहती है। और जो वैली है अलीखट भी बहती है। अलीखट का ओरिजिन कहाँ है? कमेंट सेक्शन में एक बार डाल दीजिएगा अलीखट का ओरिजिन एग्जैक्टली कहाँ जैसे है। और फर्दर यहाँ पर जो वैली है उसका नाम है डेमी वैली, मतलब बंदला धार और बहादुरपुर धार के बीच की जो वैली है दैट इज दानवी वैली। एक वैली आपकी यहाँ पे भाखड़ा की तरफ को है दैट इज योर चौंतो वैली, ठीक है, फाइन। और एक सतलुज वैली, यही वैलीज हैं बिलासपुर। तो ये आपका पहला मैच बिल्कुल सही है। मारकंडन घाटी रेंजेस कहाँ पे है? मारकंडन घाटी रेंजेस आपकी सिरमौर जिले में है और छत्तीसगढ़ी रीजन में है। ये देखिए यहाँ पे ये आपकी घाटी रेंजेस इस तरह से हैं। और ये घाटी रेंजेस जो है ये नाहन की थोड़ा आगे से जो है चलती हैं और आगे फर्दर पाउंटा वैली तक एक्सटेंड करती हैं घाटी रेंजेस, ठीक है। यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर का ओरिजिनेशन होती है, दैट रिवर इज बाटा, फाइन। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने? दून एंड सुप्रून वैली। दून और सुप्रून वैली तो सोलन में है, बात ये तो हो रही है सिरमौर की, ठीक है। तो ये मैच यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया, पूछा गया है इनकरेक्ट। चंद्रताल लेक कुंजुम रेंज से है, ठीक है, बिल्कुल आसपास है। कुंजुम रेंजेस आपकी ये है, ठीक है। ग्रेटर हिमालयन रेंजेस आपकी ये होगी। यहाँ पे ये वाला रेंज कुंजुम रेंजेस है। यहाँ पे कुंजुम पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट कुंजुम पास। और वहीं से स्पीति रिवर का भी ओरिजिन होता है और साथ में दूसरी तरफ को यहाँ पे आपकी रिवर जो है वो चंद्रा का ओरिजिन भी है, चंद्रा रिवर, ठीक है। ये भागा फर्दर फाइन। तो चंद्रताल बिल्कुल सही है, कुंजुम रेंज इसी में आता है आपका फर्दर। नेक्स्ट सोर्स ऑफ द पार्वती रिवर मंतलाई लेक, बिल्कुल मंतलाई लेक एक ग्लेशियर लेक है। कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पर? पार्वती ग्लेशियर, जिसको हम दुधोन ग्लेशियर भी बोलते हैं। तो ग्लेशियर भी आपको पूरे एग्जैक्टली पता होने, ठीक है। सारी ज्योग्राफी आपस में इंटरलिंक्ड होती है, तो मास्टरी करनी है ग्लेशियर्स को लेके, लेक्स को लेके, माउंटेन रेंजेस को लेके, ठीक है, माउंटेन पासेस को लेके सबकी मास्टरी आपकी अच्छी से होनी चाहिए। इवन टाउन, कौन सा टाउन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स जो हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं और कौन कौन सी रेंजेस को कौन कौन सी रिवर काटती हैं, ठीक है।
नॉर्थ से साउथ कैसी कैसी रिवर कहाँ कहाँ ओरिजिन है, अलग कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वी विल डिस्कस एवरी एस्पेक्ट, ठीक है फाइन। तो ये क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपका सेकंड वाला था, तो मतलब डी इज द राइट आंसर हियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो हो सकता है लंबी रहे, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है वो 20 क्वेश्चन का सेशन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, पूछे गए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये आपका हमारा कल्चर से आ गया, ठीक है, लिंग्विस्टिक सिस्टम पे आया क्वेश्चन। यहाँ पे लिंग्विस्टिक हमारा जो सिस्टम है हमारे हिमाचल का, ठीक है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। एक हमारे जीए ग्रेजुएशन है जिन्होंने हमारी लिंग्विस्टिक सिस्टम पे काम किया है, हमारे हिमाचल की लैंग्वेजेस को स्टडी किया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए ये जीए ग्रेजुएशन, ठीक है फाइन। यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, बोला है कि जो करेक्ट है वो बतानी है। अकॉर्डिंग टू जीए ग्रेजुएशन कहलूरी इज एन ऑफशूट ऑफ द क्रूड। क्रूड पंजाबी, मतलब पंजाबी से थोड़ा मिक्सअप है, क्योंकि बिलासपुर हमारा पंजाब से लगता है, तो पंजाबी के साथ थोड़ा मिक्सअप है, क्योंकि ये बताया इन्होंने कहलूरी। कहलूर मतलब बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर, राइट। तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन की स्टडी को देखोगे ना, थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली, उसने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं बोला है लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। बेसिकली इसने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है पूरी हमारी हिमाचल की लैंग्वेज को। ये 1916 के आसपास की बात है, जब इन्होंने अपना जो है शोध किया था, ये रिसर्च की थी, स्टडी किया था, ठीक है, ग्रेडिसन ने। तो देखिए इसने जो है ना, आपने ध्यान रखना है कि इसने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें मंडियाली है, मंडियाली भाषा को इसने अलग ग्रुप कर दिया, कांगड़ी को इसने अलग कर दिया, ठीक है, और थर्ड इसने फर्दर जौनसरी को भी बोला है, जौनसरी, जौनसर और बवार वाला रीजन आपको पता होगा, पहले हिमाचल का पार्ट था, 1916 की ये बात हो रही है, ठीक है। तो जौनसरी उसके बाद न्यूक्लियर हिमाचली, न्यूक्लियर हिमाचली, न्यूक्लियर हिमाचली, ठीक है। फर्दर फिफ्थ में इंडिजीनियस, जो कुछ अपनी है यहाँ की ओरिजिन की, ठीक है। सिक्स आपकी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अदर, अदर जो आउटर हिमाचल की जो कुछ अलग है, अलग हिमाचल के अलावा है, ठीक है, जो जो अब यहाँ की नहीं है, हिमाचली नहीं है, कुछ अलग बाहर से आई हुई है भाषा, ठीक है वो है, ठीक है। तो ये 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ग्रेडिसन ने। और न्यूक्लियर हिमाचली की अगर मैं बात करता हूँ ना, न्यूक्लियर हिमाचली में इसने अलग अलग रीज़न की बताई हुई है, मतलब जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोलन की बात करते हैं तो वहाँ पे बघाटी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भागल की बात करते हैं, अर्की की बात करते हैं तो भागली बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो लैंग्वेज डायलेक्ट जो यूज़ हो रहा है। लेकिन न्यूक्लियर हिमाचली मतलब स्पेसिफिक रीजन के अंदर अंदर कौन कौन सी डायलेक्ट जो है वो बोली जाती है। यहाँ पे आपने सब बातों का ध्यान रखना। देखिए एक और चीज़, जो रामपुर बुशहर वाली बेल्ट है जो कुमारसैन तक चलती है, वहाँ पे कोशी डायलेक्ट को बोलते हैं, कोशी, ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है उसकी स्टडी में, कोशी उसको बोला गया है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कोटगढ़ वाले रीजन में, कोटगढ़ वाले रीजन में सडोशी, सडोशी, ठीक है, सडोशी करके डायलेक्ट बोली जाती है, ये ध्यान रखना। रोहड़ू में कौन सी डायलेक्ट बोली जाती है वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा सर्च करके, ठीक है, रोहड़ू में कौन सी डायलेक्ट बोली जाती है। आपने ध्यान रखना है ट्रांसगिरी, सिरमौर के ट्रांसगिरी रीजन में जो है जो बोली जाती है वो विश्वई डायलेक्ट बोली जाती है, विश्वई, ठीक है। इन सब का आपने ध्यान रखना है, ये सब ग्रेडिसन ने जो है चीज़ें बताई हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे पहली स्टेटमेंट थी, ये तो बिल्कुल सही है, किन्नौरी में जंगराम करके बोला है, किन्नौरी जंगराम जो मिक्सचर है, ठीक है, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अभी वेरी कर सकती है, जो डायलेक्ट है, ठीक है, वहाँ की। तो किन्नौरी जंगराम मिक्सचर इज द डायलेक्ट यूज्ड इन दी रक्षम एंड चितकुल, चितकुल और रक्षम, यहाँ पर बोली जाती है ये किन्नौरी जंगराम, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर लो अब आप कि लिप्पा और साथ में यहाँ पर जो लिप्पा सरंग वाले एरिया हैं, ठीक है, वहाँ पर जंगियाम बोलती हैं, ये जो JANG है ना, ये तो है ये जंगियाम, जंगियाम, ये डायलेक्ट बोली जाती है जंगियाम। वो में भी एंटायरली तिब्बतियन भाषा बोली जाती है, ये किसने बोला था, H फ्रैंक ने बोला था, 1910 में आया था वो, उसने बोला यहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल तिब्बतियन डायलेक्ट यूज़ करते हैं। और जो तिब्बतियन का ही डायलेक्ट जो है यहाँ पर संगनूर है, संगनूर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, संगनूर, ठीक है, वो में तिब्बतियन ही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी सेकंड बिल्कुल सही है। डायलेक्ट स्पोकन इन दी रामपुर बुशहर कुमारसैन एंड कोटगढ़ रीजन, ठीक है, कोटगढ़ को भी इसमें शामिल कर दिया है। तो उसने बोला है कि क्या है, और जो नियर बाई पार्ट्स हैं सतलुज वैली के, वहाँ पे कोशी बोली जाती है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया अभी, कोशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद उसके बाद बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, पहाड़ी लैंग्वेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी डाडिक एंड दी सच्ची, सच्ची, सच्ची
ये डार्डिक और पिसाची है एक्चुअली, इंडो आर्यन फैमिली ही है, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान इन जगहों पे बोली जाती है, तो वहाँ से कहते हैं कि वहाँ से ओरिजिन हुआ है, ठीक है, फर्दर पहाड़ी लैंग्वेज का भी, ठीक है। बात बिल्कुल सही है, ये है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने नहीं बोला, ये बोला है आपका ये ग्रेविसन ने बोला हुआ है, राइट। तो ये स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत, गलत स्टेटमेंट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी, तो फोर ओनली यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि करेक्ट पूछा हुआ है ना यहाँ पे, ये तो गलत, अगर गलत होता तो फोर होगा, लेकिन अगर सही पूछा हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो सी इज द राइट आंसर। तीनों स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग है वो सही है बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने देख लिया कि लिंग्विस्टिक सिस्टम पे ऊपर क्वेश्चन बना था, आपको इस तरह से चीज़ों को देखने की जरूरत, ठीक है। अपनी लैंग्वेज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, मेलों के बारे में पता होना चाहिए, और किसने कब कौन सा मेला स्टार्ट किया, ठीक है, कौन से राजा ने किया, मेलों के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, त्योहारों के ऊपर बन सकते हैं। अपने कल्चर को थोड़ा और गहराई से जानने की जरूरत है, ठीक है। कि लास्ट का क्वेश्चन हमें ये बताता है, अपनी लैंग्वेज को जानने की जरूरत भी है कि हमारी लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से है और किसने इसको स्टडी किया था, हमारी लैंग्वेज को स्टडी किया था, उसने क्या क्या टिप्पणी की है, ठीक है। तो सब चीज़ें देखनी होती हैं, ये हमें ये बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है द खुंज आर द मार्शल पीपल ऑफ द कांगड़ा। नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ द किन्नौर इज थेयांग। बूढ़ा इज द फेमस ग्रुप डांस ऑफ मंडी। फोर्थ द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर मार्क्स डांस। ठीक है, पहली स्टेटमेंट पे आता हूँ, खुंज आर द मार्शल पीपल ऑफ द कांगड़ा, ये गलत स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग। खुंज एक्चुअली जो है ये है, इनको जिक्र किया गया है इनका, बेसिकली इनको जोड़ा जाता है खशा के साथ। खश जो हमारी जो पहली ब्रांच थी, जब आर्यन आए थे भारत में एंटर हुए थे, ठीक है, और जो पामीर पर्वत क्रॉस करके आए थे, ठीक है, तो उसके साथ जोड़ा जाता है हुंस को, ठीक है। ये मार्शल पीपल थे, लेकिन कांगड़ा के नहीं, ये शिमला और सिरमौर, ठीक है, इन एरियाज में मिलते हैं हुंस, ठीक है। और इनका ना बड़ा फेमस एक पॉपुलर सा जो है डांस भी है, दैट इज ठुड़ा डांस। ठुड़ा सुना हुआ, ठुड़ा डांस, इट इज द डांस ऑफ द, एक्चुअली ठुड़ा डांस रूरल गेम भी बोला जाता है इसे, ठुड़ा डांस। ये गेम ऐसी होती है जिसमें दो ग्रुप होते हैं, ये खुद मार्शल पीपल हैं, इनका दो ग्रुप हैं, जैसे कि एक है पाशा और एक है शाटा, ठीक है, शाटा शाटा, पाशा एंड शाटा। पाशा रिप्रेजेंट करते हैं पांडवों को, शाटा करते हैं कौरवों को। इन दो ग्रुप्स में एक कंपटीशन होता है, ठीक है। नाउ इट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग जब आप इस ऐसी गेम को देखते हैं, म्यूजिक भी चलता है, ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन भी चल रहा है, तीर मारते हैं पैरों में, ये यहाँ पे कवर करते हैं, एक्चुअली लातों को कवर कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से, ताकि इंजरी ना हो, ठीक है। उसमें निशाने लगाते हैं तीर से, तो जिसकी ज़्यादा निशाने लगते हैं वो ग्रुप जीत जाता है। ये थोड़ा डांस साथ साथ में, जब जिसके ज़्यादा निशाने लगेंगे वो ग्रुप जीत जाता है, निशाने ज़्यादा ना लगेंगे इसलिए वो साथ साथ में मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट जो है वो एक डांस का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो थोड़ा डांस बड़ा पॉपुलर डांस है। और ये यहाँ पर खुंद की मैं बात कर रहा हूँ, खुंद की जो है ना, मार्शल पीपल ऑफ कांगड़ा नहीं आया, ये शिमला और सिरमौर वाले रीजन में कुछ आप देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये गलत है। मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ द किन्नौर इज केयांग, बिल्कुल केयांग, केयांग है मोस्ट पॉपुलर, यही है। लिप्पा का केयांग बड़ा फेमस है, लोसर में लिप्पा के जो लोग हैं बड़े अच्छे से केयांग करते हैं, अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है, देवताओं को खुश करने के लिए। और फर्दर केयांग के टाइप्स हैं, केयांग के जैसे टाइप है हरकी केयांग। हरकी केयांग क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हरकी केयांग में स्पेसिफिकली क्या होता है। केयांग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि एक सेमी सर्कल सा बनता है और सेंटर में म्यूजिशियन बैठे होते हैं और वो म्यूजिक देते हैं, और सेमी सर्कल बना के जो भी डांसर्स होते हैं वो डांस करते हैं, ठीक है। हरकी कियांग, नागा कियांग और एक शूना कियांग, ये कियांग के टाइप है, तो थोड़ा इनको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। ब्यांगशु डांस, पकायांग डांस, ठीक है, इन डांसेस के बारे में पढ़ लेना। हांगन वैली के भी जो एक डांस करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था, हांगन वैली में कौन सा डांस होता है, जो नाको लोग हैं, नाको में रहने वाले लोग हैं, चांगो में रहने वाले लोग हैं, जापरो डांस, ठीक है, फाइन, जापरो माइंड में बिठा लेना इनको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, बूढ़ा इज अ फेमस ग्रुप डांस ऑफ द मंडी, नहीं, मंडी का नहीं है, बूढ़ा डांस जो है वो किसका है, बूढ़ा बोलते हैं, वो पहले से लोग ये डांस करते आ रहे हैं लोग, ठीक है, सिरमौर में, सिरमौर का डांस है ये बूढ़ा, तो मंडी का नहीं है। तो बूढ़ा डांस में होता क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, 10 से 15 लोग होंगे, ठीक है, और इसकी डांस करते हैं और गाते भी हैं, और जो हीरोइक जो लोग होते हैं, ठीक है, जो जो हीरोज़ रहे हैं उस पर्टिकुलर रीज़न के, जिन्होंने हीरोइक डीड्स की होती हैं, ठीक है, उनके नाम लिए जाते हैं, तो उनको मेमोराइज़ किया जाता है, मतलब उनको एक तरह से उनको सम्मान दिया जाता है डांस के फॉर्म में, ठीक है। तो बूढ़ा डांस वो डांस है, ध्यान रखना, सिरमौर का ही बहुत पॉपुलर डांस है बूढ़ा डांस। आपके पास रासा डांस, ठीक है, झूरी डांस, झूरी एक फोक म्यूज़िक है, फोक सॉन्ग है एक्चुअली, ठीक है, झूरी डांस भी है, वुमेन परफॉर्म करती हैं सिरमौर की।
और रास्ता जैसे मैंने आपको बताया, गी डांस भी होता है, ठीक है। स्वांग तेगी, खड़ेर, ये कुछ ऐसे डांसेस सिरमौर के हैं, पढ़ लेने आपने सारे के सारे फोक डांसेस की रेलिवेंस क्या है हमारी हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्या रेलिवेंस है, सोचिए जरा इसके बारे में, फोक डांसेस के बारे में क्या क्या रेलिवेंसी रखते हैं और क्यों आजकल जो है इसकी तरफ जो है वो क्या ध्यान दिया जा रहा है और बहुत कम लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने जो भी हमारा फोक कल्चर है, ठीक है। तो एक बड़ी चिंता की बात है। सोचिएगा इसके बारे में, मेंस में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो फाइन, तो बूढ़ा इज द फेमस ग्रुप डांस ऑफ द सिरमौर नॉट मंडी। बुद्धिस्ट पीपल ऑफ द लाहौल स्पीति एंड किन्नौर परफॉर्म द मास्क डांस, बिल्कुल छाम डांस होता है, मास्क पहन के डांस होता है, फाइन। तो वो लाहौल स्पीति के लोग करते हैं, बिल्कुल सही से। तो इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो पहला और तीसरा गलत है, सी इज द राइट आंसर हियर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 4 को, किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिक्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे डांसेस पूछ लिए हुए हैं आपसे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन्होंने ये पूछा हुआ है, हालांकि ये डांस से क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डांस आपको बताया, हालांकि ये हमारे फोक डांसेस से ही सब कुछ था। ये प्यांग है, बूढ़ा है, इन्होंने मास डांसेस की बात कर ली। अब ये एक स्टेटमेंट अलग से लगी, यहाँ पे डांस के बारे में बात नहीं, यहाँ पे खुंस के बारे में बात है। जिस पर्सन ने जब फोक डांसेस के पर्टिकुलर टॉपिक को वो पढ़ रहा होगा या ठीक है जहाँ से उसने क्वेश्चन बनाए होंगे, तो वहीं से क्वेश्चन उठा हुआ है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इनका जो फेमस डांस है दैट इज घोड़ा डांस, जो खूंस मार्शल ग्रुप है। और नॉट ए कांगड़ा, सिरमौर और शिमला में हमें ये देखने को मिलते हैं मार्शल पीपल, ठीक है, फाइन। सारा का सारा सेक्शन था डांसेस से। तो पहले से पहले का क्वेश्चन भी हमारे कल्चर से था, लिंग्विस्टिक सिस्टम पे, अब ये भी हमने देखा कि कल्चर से है। तो देखो, ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, कल्चर से भी 2 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस कर लिए कि की एरियाज हैं, किन किन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जल जीवन मिशन इज नॉट करेक्ट। अब मैंने आपको ये भी बताना है, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी हम सेपरेट हमारी क्लास, देखिए सेशन चल रहे हैं, वो तो हमने डिस्कस सारा करना ही है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे से पूछे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, सीधी सीधी स्टेटमेंट्स हैं चैप्टर्स। ये चैप्टर नंबर 8 था इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, तो वहाँ से क्वेश्चन आया, जल जीवन मिशन के बारे में सबसे पहले बात की है कि हाँ क्या क्या हमने अच्छे परफॉर्म किया इस मिशन के अंडर, तो वो स्टेटमेंट्स पूछी हुई हैं हमने। और ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो थी, ये सारी स्टेटमेंट जो थी वो सही थी। पूछा गया है क्या, नॉट करेक्ट, तो नन ऑफ द एबव भी इसका सही आंसर होना था। मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं बता रहा क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब मैं उन चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन आया था, यहाँ से ये स्टेटमेंट आई थी, तो ये जल जीवन मिशन के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, सीधी स्टेटमेंट पूछी हुई है। फैक्ट्स जैसे पूछे हुए इन्होंने, आउट ऑफ 7.28 लाख हाउस होल्ड्स, इतने सारे जब फैक्ट्स कोई पूछ लेते हैं ना, तो एग्जामिनर को भी पता होता है कि इतने सारा फैक्ट्स के ऊपर अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं देते हैं, उसमें ऑप्शन होते हैं थोड़ा आसान से होते हैं, ठीक है। लेकिन देखा गया है कि लास्ट ईयर में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इन्होंने पूछे हुए हैं, बहुत क्लोज इन्होंने जो है वो जो नंबर्स हैं वो इन्होंने उनके साथ जो है वो खेला है स्टूडेंट के साथ, ठीक है, जो कि गलत बात है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट। और ये भी आपका जो है ये चैप्टर नंबर आई थिंक 7, जहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा बताया गया है, वहाँ से स्टेटमेंट्स उठी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स देखते हैं यहाँ पे सही है नहीं है। करेक्ट बोला है इन्होंने, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ अलाउड द स्टेट हिमाचल को अलाउ किया है फॉर द सिल्वी कल्चर ग्रीन फेलिंग ऑफ द ट्री, ठीक है। 3 स्पीसीज है ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, बिल्कुल ठीक है। वो 3 स्पीसीज कौन कौन सी है वो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, और किस किस को बोला है। और ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट इन एचपी कवर एन एरिया ऑफ 37947 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। इन एचपी प्रेजेंटली 30% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया सपोर्ट द फॉरेस्ट कवर, नहीं है 27 के आसपास है, ठीक है, 30 नहीं है, 30 तक हमने कवर करना है इन द बाई द ईयर ऑफ 2030, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो 3 एंड 4 स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट एंड सेकंड सही है। इन्होंने पूछा है करेक्ट, बी इज द राइट, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है, यहाँ ये भी इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का, इसमें मैच करना है अपने। अब देखो यहाँ पे ना ये बहुत आसान है, यहाँ पे ये तो इन्होंने फैक्ट्स हैं, ये एक्चुअली लैंड होल्डिंग्स जो है ना, ये आपका चैप्टर नंबर 7 में आप जाओगे, लास्ट ईयर की बात करूँ, चैप्टर नंबर 7 था, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर के बारे में ज़्यादा बात की है, तो यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स की बात करते हैं, कितने फार्मर्स हैं, उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है,
ठीक है। तो ये टेबल है, टेबल से लिया हुआ क्वेश्चन सीधा सीधा है। और मैंने लास्ट ईयर में भी अपनी प्रीवियस जो मेरी सीरीज चल रही थी तो उसमें भी मैंने इनको खास अटेंशन दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया। तो देखिए यहाँ पर फर्दर एक चीज़ है, देखो यहाँ पे मैच करना था, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होगी हल्की सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी, ठीक है, बिल्कुल 55.67 लाख हेक्टेयर, इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर किलोमीटर में 55,673 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। तो मतलब ए, पहला ए तो सही है, यहाँ पे सारे इन्होंने सही दिए हुए हैं, ठीक है। अगर टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग की हम बात करते हैं, टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग, ठीक है, तो वो कितने हैं, कितने हैं फर्दर टोटल एरिया पूछा हुआ है तो वो ज़्यादा ही होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सेकंड का डी आ जाएगा यहाँ पे। और तीसरे का एरिया ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ द फार्मर, नंबर ऑफ द फार्मर्स है, तो हेक्टेयर में तो हो नहीं सकता, यहाँ पे सारा हेक्टेयर 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 है, ऑब्वियसली जो नंबर होंगे फार्मर्स के वो तो लाख में होंगे, ठीक है। तो 9.97 लाख। तो थर्ड का ऑप्शन है आपके पास डी। और डी कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पर है, इस जगह पे है, ठीक है। और यहीं से डी कहीं पे भी नहीं है, किसी भी जगह किसी ऑप्शन में डी नहीं है। तो थर्ड का अगर डी यहाँ पे है तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन सी, सी ऑप्शन, यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा था ये मैंने बताया टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग, वो ई ऑप्शन था, ठीक है। तो दैट इज इट। और कहीं था भी नहीं, ई भी नहीं था कहीं, ना डी था, ठीक है। तो ये सी इज द राइट आंसर। ये इस तरह से अटेम्प्ट होना था और बहुत आसान ये प्रश्न था। अगर आप फंडी सर्वे को अपने अच्छे से पढ़ा पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये बहुत ईजिली क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। फाइन, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये इस तरह से ये टेबल आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी सर्वे में, और आई थिंक इस बार का जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें भी ये टेबल देखने को मिलेगा। वी विल डिस्कस दिस, ठीक है, बाद में हम अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करें। आगे चल फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये मैं यस ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। तो आप देखते हैं फर्दर। पहली स्टेटमेंट बोल रही है द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2021 इन एचपी वाज 15.28 लाख। यहाँ पे भी देखो नंबर के साथ इन्होंने खेला हुआ है, नंबर के साथ। देखिए फर्दर यहाँ पर ये भी एक्चुअली आपकी इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से स्टेटमेंट्स को दिया हुआ है कि इतनी इतनी प्रोडक्शन हुई है, फाइन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। मतलब तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कि प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल्स इन एचपी ड्यूरिंग द ईयर 21 वाज 18.61 लाख मीट्रिक टन। हालांकि 18.61 नहीं था, ये था, देखो कितना क्लोज इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। 2021 में 18.67 था, तो यही स्टेटमेंट गलत थी, बाकी सारी स्टेटमेंट सही थी, ठीक है, यही गलत थी। और 18.61 कहाँ था, 1920 में था, और इन्होंने पूछा हुआ था 2021 में। 2021 में ये नहीं होगा, 2021 में ये होगा। कितना क्लोज पूछा हुआ है। तो आपने ये देखना कि जो स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैं बताऊंगा आपको कि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो उस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हालांकि देखो ये जो कमीशन वाले हैं ये भी देखते हैं कि भैया हमने लास्ट ईयर बड़े सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट सर्वे के डाले हुए हैं, तो वो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के, क्या पता क्वेश्चन अभी बहुत कम है और हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा है, तो हमें तो सब कुछ करना होता है, लेकिन हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, हमें अच्छे से करना है तो करना है, राइट। इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे से, इसमें टी प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया, और मैंने अपने प्रीवियस जो भी मेरी सीरीज चल रही थी लास्ट ईयर, ठीक है, तो मैंने इनके ऊपर भी बहुत अटेंशन दिया, ठीक है। जो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज चल रही थी, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और वो स्टेटमेंट्स इन्होंने पूछी हुई हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर तो बहुत स्टेटमेंट्स इन्होंने पूछी हुई हैं, और अगर हम इसका देखें तो इसका सही आंसर जो है फर्दर इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये डी है, पूछा हुआ था, करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सही है स्टेटमेंट्स। टी पूछा हुआ कितने टी ग्रोवर्स हैं हमारे, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही थी, 5900 टी ग्रोवर्स हैं बिल्कुल। टोटल एरिया जो है टी कल्टिवेशन के अंडर वो 2500 हेक्टेयर नहीं है, 2300 के आसपास, ठीक है, 2300 हेक्टेयर के आसपास, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। बाकी प्रोडक्शन इन एचपी, जो टी प्रोडक्शन है 11.45 लाख किलोग्राम, बिल्कुल सही है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है वो उनको 50% की सब्सिडी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। ये सारे सब चीज़ें मेंशन इस तरह से की हुई हैं, ये सारी स्टेटमेंट आपकी जो है फर्दर देखने को मिलेगी इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 से बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम क्लास के कुछ 2-3 सालों से देखें ना, जब से इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से उस चैप्टर को पढ़िए, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है, फर्दर। तो
डी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है, जिसमें पहली स्टेटमेंट सही थी और सेकंड गलत थी, थर्ड एंड फोर्थ भी सही, ठीक है, सिर्फ सेकंड वाली गलत है। अब यहाँ पे आपको देखा होगा आपने कि 2310 हेक्टेयर है जो टोटल एरिया अंडर टी कल्टिवेशन। फाइन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। और ये इस क्वेश्चन में पूछा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, जो इनकरेक्ट है, और ये भी इकोनॉमिक सर्वे का है और ये गवर्नेंस वाले सेक्शन से है, चैप्टर से है। आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर था लास्ट ईयर, और इस बार जो चैप्टर है वो थोड़े चेंजेस हुए हैं, चेंज आया है। देखिए ये पूछा हुआ है, गुड गवर्नेंस से पूछा हुआ है। अब यहाँ पर फर्दर जो राइट आंसर इज सी। सी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो सही थी, ठीक है। और देखो कितना है, कैसे इन्होंने पूछा हुआ है, पहली स्टेटमेंट की एचपी हैज बीन असेस्ड सेकंड टॉप परफॉर्मर इन टर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग द हिल स्टेट्स ड्यूरिंग 2021। गलत है, टॉप नॉट सेकंड टॉप, टॉप परफॉर्मर रहा है। पहली स्टेटमेंट तो जो है वो गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहाँ पे है, यहीं पे, तो सीधा ही सी आना था। अगर आपने स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ा है, अगर एक आपने आइडेंटिफाई कर ली तो सारे के सारे आंसर आपका सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने स्टेटमेंट्स तो बहुत पूछी हुई थी, लेकिन जो ऑप्शन दिए थे ना वो ऑप्शन से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो हम क्या होता है कि हम एकदम से घबरा जाते हैं, कई बार होता भी है, एक जो टेंडेंसी रहती है एक स्टूडेंट की, एस्पिरेंट, ठीक है। स्टेटमेंट्स पूछी तो बहुत सारी थी, अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होगी, तो वहीं से भी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाती है। तो देखिए फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से हमें चीज़ों को पढ़ना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट थी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रैंक्ड एट द नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020, ठीक है। बिलासपुर नहीं है, हमीरपुर है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये भी गलत है। और बाकी थर्ड एंड फोर्थ, शिमला डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड 5th इन द डीजीआई 2020, बिल्कुल ठीक है। हमीरपुर हैज इंप्रूव्ड इट्स सिचुएशन टू द फोर्थ इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स, ये भी सही स्टेटमेंट, ठीक है। फाइन, तो इस तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैंकिंग इन एचपी, ठीक है। ये बैंकिंग वाले सेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही आंसर आपका बी है, ठीक है, थर्ड ऑनली। तो शिमला इज द ओनली अर्बन सेंटर इन द स्टेट क्लासिफाइड बाय आरबीआई, सिर्फ यही स्टेटमेंट सही है, बाकी सारी गलत है। ये यहाँ पे भी इन्होंने नंबर के साथ खेला हुआ है, 4422 पूछा हुआ है, हालांकि 22 समथिंग करके है, ठीक है, तो ये गलत है। और एज पर 11 सेंसस एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन द स्टेट 4059, ये भी गलत है, तो कम है, ठीक है। पीएनबी हैज लार्जेस्ट नेटवर्क 530, नहीं 530 नहीं, यहाँ भी नंबर देखो, नंबर के साथ कैसे इन्होंने खेला हुआ है, तो थोड़ा ये गलत हो जाता है, ठीक है। इतना भी नहीं क्लोज इनको पूछना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फर्दर आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से चीज़ें पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं पीएनबी की वो 350, ठीक है। और यहाँ पर फर्दर 3059 है, अगर हम एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच की बात करते हैं स्टेट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इकोनॉमी सर्वे का है, ये आपके पास इन्होंने रफ्तार स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो इन्होंने पूछी हुई है सब की सब सही थी। पूछा हुआ इन्होंने कि जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो नन ऑफ दिस आंसर होना सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पे चल रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के यहाँ पे पार्ट में चीज़ें अलग से हम पढ़ेंगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बताने को नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलता हूँ। एक क्वेश्चन ये था, यहाँ पे बताया हुआ था कि कितना कितना आउटलेस रखा हुआ है प्लान, ठीक है, प्लान आउटलेस क्या क्या है। तो ये देखो इनमें ये भी काफ़ी फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है ये, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। लेकिन अगर आपने चीज़ों को पढ़ा हो कि हाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे किस में आउटले में कहाँ पे ज़्यादा जो है वो फंड लोकेट किया हुआ है, कहाँ पे कितना किया है, ठीक है। तो कम ज़्यादा के मायने में अगर आपने चीज़ों को पढ़ा, अगर आप पढ़ते हो या आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो चीज़ें हो जाती हैं सॉल्व, लेकिन फिर भी ये मुश्किल था अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसका सही आंसर बी है, बी इज राइट आंसर, ठीक है। फाइन, तो हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ अगेन फॉर द दो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, दो कल्चर के क्वेश्चन थे, और इतने सारे क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के थे। तो अकॉर्डिंगली भी हम भी चीज़ों को ऐसे ही टारगेट करेंगे, ठीक है। अब देखो अगेन ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं यहाँ पर ट्राइब से पूछ, ट्राइब से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो ट्राइब्स तो सही सारी हमने पढ़नी है अच्छे से, तो ट्राइब्स के ऊपर अच्छे से हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे पूछा है ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खामपास, नोन एज सुजामचुंगी, बिल्कुल ठीक है, यही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाईचारा किसकी है, ट्रेडिशनल काउंसिल, ठीक है। फाइन, 4 भाई किसकी है, 4 भाई, फाइन। और भी हमारे पास ट्रेडिशनल काउंसिल्स हैं, कुंबली किस ट्राइब की है, कुंबली ट्रेडिशनल काउंसिल किसकी है, तो वी शुड नो। जो 4 भाई ये जो है ये किन्नौर की है,
तो उसमें पनिशमेंट्स भी होती हैं, कौन कौन सी पनिशमेंट होती हैं, ठीक है, तो वी शुड नो दोज थिंग्स। और फर्दर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है कॉमन टर्म ऑफ विडो रीमैरिज यूज्ड बाय पंगवाल्स डोगरी, डोगरी नहीं है ये जो विडो रीमैरिज को बोलते हैं टोपी लाना, ठीक है, ये TOPILANA टोपी लाना, ठीक है, इस तरह से मेंशन किया है किताबों में, ठीक है, हो सकता है ये वेरी भी कर सकता है लेकिन किताबों में इस तरह से मेंशन किया है टोपी लाना, ठीक है। और ये पांगवाल की ना एक बड़ी मैरिज में कैप्चर मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर ले, पीठ चुक, पीठ चुक मैरिज में कैप्चर, पीठ पीठ पे उठा के, ठीक है, भगा के ले जाना, पीठ चुक मैरिज है। हालांकि आजकल के समय पे इतनी ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है, पहले के समय पे ट्राइबल मैरिज रिकोगनाइज थी पीठ चुक, ठीक है। और ऐसी मैरिज बाई कैप्चर आपको पता होगा दब दरोश किन्नौर में होती है, ठीक है, और सब मैक्सिमम ट्राइब्स में मैरिज बाई कैप्चर को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम अपने ट्राइब्स को देखें, चाहे हम स्वांगला ट्राइब को देखें, वहाँ भी मैरिज बाई कैप्चर है, लाहौर में देखें वहाँ पे भी है, ठीक है, फाइन। सो डोगरी जो है वो मैरिज बाई एक्सचेंज है, सिमिलर लाइक बट्टा सट्टा मैरिज, जो कि गद्दियों में काफ़ी प्रेवलेंट है। बट्टा सट्टा पता होगा, बट्टा सट्टा मैरिज के बारे में, अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, फाइन। और बुशहर स्टेट वाज आल्सो नोन एज माओ और मोने, बिल्कुल ठीक है, मोने बोलते हैं, ये जो हमारी बुशहर स्टेट की बहुत पुरानी कैपिटल, सबसे पहली कैपिटल कामरू, सांगला वैली में, ठीक है, तो उसको मोने भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, बुशहर स्टेट को माओ या मोने भी बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू द भगवत पुराण, किन्नर जो है किन्नौरा ट्राइब के लोग हैं, ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडो ऑफ ब्रह्मा, ये लिखा हुआ है बिल्कुल, जब आप ट्राइब्स पढ़ते हो ना, ये सब सारी स्टेटमेंट वहाँ पे मेंशन की हुई हैं, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। गलत कौन सी है? सेकंड वन, ठीक है, तो इज द राइट। ट्राइब से क्वेश्चन आए, ये हमारे की एरियाज हैं, आगे की जो हमारा अभ्यास सीरीज रहेगी तो हम इनके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अपने एफर्ट दूंगा, 100% दूंगा, जितना एक्सपर्टाइज मेरी है मैं उस तरह से क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। आपको मेरे साथ जुड़ना है, अच्छे से फेथ मेरे पे रखना है, और साथ में एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि देखिए कि जो वो पढ़ा रहा है उसकी मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और आप आगे जाके फर्दर अच्छा कर रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात वही होगी, ठीक है, फाइन। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना अपनी तरफ से दे सकता हूँ आपको मैं दूँ, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे इनकरेक्ट हमने स्टेटमेंट फाइंड अप करनी है, और ये क्वेश्चन जो है वो आर्किटेक्चर से है, टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, जो हमारा चैप्टर है ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया, इसमें पेंटिंग्स भी हैं, टेम्पल्स भी हैं, ठीक है, तो अगर उस चैप्टर को अच्छे से हम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट होने वाला है। तो फिर भी यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं कि एक सोर्स को फॉलो किया है, ये इन्होंने कुछ अलग सोर्स फॉलो किया है जहाँ से इन्होंने इन स्टेटमेंट्स को उठाया है। तो अब हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमने अपने टेम्पल्स को भी अच्छे से स्टडी करना है, स्पेसिफिकली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसए के अंडर जो टेम्पल हैं एग्जैक्टली, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, कितने हैं, वो हमें पता होना चाहिए, कौन कौन सा टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसा है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से टेम्पल जो न्यूज़ में रहे हैं, राइट राइट। तो हमने उस चैप्टर को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। हमने इससे पहले देखा कि ट्राइब क्वेश्चन था, अब ये जो क्वेश्चन है कहाँ से है, किस पर्टिकुलर टॉपिक से, आर्ट एंड आर्ट, तो हमें इसको भी देख, तो टॉपिक समझने होते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से भी कवर किया। यहाँ पर फर्दर तो पहली स्टेटमेंट है कि जो सेंट एंड्रू चर्च इन चंबा कैरीज इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर, ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है, और आर्किटेक्चर ऑफ मणिमहेश लक्ष्मण देवी टेम्पल इज इंडो आर्यन शिखरा शैली, बिल्कुल ठीक है। चंपावती टेम्पल इन चंबा इज बिल्ट इन द ग्रेसियो बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधारा, थोड़ा मिलता जुलता वहाँ पे हमें आर्ट देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। ब्रास आइडल ऑफ द गॉडेस ऑफ छतराड़ी शक्ति देवी टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज इन द कश्मीरी स्टाइल, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं, कश्मीरी स्टाइल में नहीं है, इसमें फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बी इज द राइट आंसर। फर्दर इसी पर्टिकुलर चैप्टर से हम आगे क्वेश्चन को हमने डिस्कस करने ही है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से ये भी आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन, ये स्पेसिफिक प्लेसेस से क्वेश्चन, ध्यान से रखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, प्लेसेस मतलब ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है हमारे हिमाचल प्रदेश में, चाहे अगर हम लिप्पा की बात करते हैं लिप्पा के बारे में पता होना चाहिए, पू की बात करते हैं तो पू के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वहाँ के लोकल लोग का बिलीफ सिस्टम कैसा है, कल्चर कैसा है, और चांगो विलेज की बात करते हैं तो वहाँ का कल्चर कैसा है, कैसी भाषा वो यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर जिस्पा की बात करते हैं जिस्पा के बारे में हमें पता होना चाहिए, छरी एरिया की बात करते हैं कांगड़ा में तो उसको पाप नगरी बोलते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, गंगत बल्टोइया वाला शहर वो हमें पता होना चाहिए,
ठीक है, कमरों के बारे में हमें पता होना चाहिए, शिलाई के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देयर नंबर ऑफ प्लेसेस ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें खास खास पता होना चाहिए। तो ये प्लेसेस से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसका गांव सबसे बड़ा गांव है पॉपुलेशन वाइज, बिलासपुर का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज कौन सा गांव है, किन्नौर का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज कौन सा गांव है, सबसे ऊंचा गांव किन्नौर का कौन सा है, लाहौल स्पीति का कौन सा है, समथिंग लाइक दैट। हमें सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखने पड़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह से इन्होंने पूछा हुआ। देखिए फर्दर, पहली स्टेटमेंट है अबाउट द गॉडेस माथी इन चितकुल। चितकुल में एक मंदिर भी है इनकी, ठीक है, गॉडेस माथी को पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। लिंगटी वैली को लिविंग जियोग्राफिकल म्यूजियम बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। लिंगटी आपकी वैली ये वाली वैली है, ठीक है, और ये स्पीति की ट्रिब्यूटरी है। एक तरफ से पीन आती है, एक तरफ से लिंगटी आती है। लिंगटी की भी एक ट्रिब्यूटरी भी है, यहाँ पे जुम्बो, एक जुम्बो करके है, और पूरा नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जुम्बो करके एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी भी है लिंगटी की, लिंगटी वैली, ठीक है। और लिंगटी वैली के यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, ठीक है। फर्दर बड़ी आपके यहाँ पे मैं बताता हूँ, हेयर इट इज अच्छे से। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पीक है, गया पीक, और ये जो गया पीक की तरफ के जो ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे हल्का फुल्के जो ग्लेशियर है, वहीं से आपकी लिंगटी नदी भी आती है। तो लिंगटी नदी को पानी मिलता है, जो भी वहाँ पे है। हालांकि इतने बड़े ग्लेशियर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत बर्फ रहता है, वहाँ से पानी मिलता है लिंगटी नदी को। गया पीक बड़ी फेमस पीक है, ट्राई जंक्शन पे है, तिब्बत, लद्दाख और स्पीति, गया पीक, ठीक है। सबसे ऊंची पीक कौन सी है लाहौल स्पीति की, जरा बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये सेकंड बिल्कुल सही है, चशाक भटोरी। चशाक भटोरी हो गया, सुरल भटोरी हो गया, यहाँ पे आते हैं आपके, यहाँ पे आपके धरवास के आसपास है। धरवास जगह सुनी होगी आपने, चिनाब के आसपास है धरवास, ठीक है। तो ये पांगी वाले रीजन है, तो यहाँ पे आपके पास सुरल भटोरी है। और ये सैचू नाला के इस तरफ को आपके पास चशाक भटोरी है। चशाक भटोरी, यहाँ पे भटोरी इसलिए शब्द, ये जो शब्द आया ना भटोरी, ये भोट, भोट लोग रहते हैं यहाँ पे। भोट पांगी में पांगवाल ट्राइब तो रहते हैं, भोट ट्राइब भी रहती है, भोट लोग भी रहते हैं, उसको भी ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है। तो यस, ये बिल्कुल सही है। चशाक भटोरी इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द पांगी वैली। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लाहौल वैली लिखा है, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत, लाहौल में तो है ही नहीं, ठीक है, ये गांव। तो यस, स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। द हाईएस्ट पीक ऑफ द किन्नर क्लास मैसिफ इज जोरकंदेन। मिटा देता हूँ ताकि आप स्टेटमेंट को अच्छे से देख लें। जोरकंदेन है इस पर्टिकुलर जो रेंज है, ग्रेटर हिमालय रेंजेस हम यहाँ से चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पीक दैट इज जोरकंदेन, यहाँ पे आ जाती है जोरकंदेन, 400 मीटर के आसपास है एग्जैक्टली, देख लेना, ठीक है। और किन्नर कैलाश है 6000 मीटर के आसपास है। तो जोरकंदेन सबसे ऊंची पीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसको हम रालदंग रेंजेस भी बोलते हैं, ध्यान रखना, रालदंग सबसे सीक्रेट माउंटेन पीक्स हैं ये, बसपा वैली के किन्नौर के, ठीक है, वेरी सीक्रेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलत सिर्फ आपके पास ये वाली, दैट इज थर्ड वन, राइट, थर्ड ओनली। अब पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा ना, तो यस इज राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन प्लेसेस से था, पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेसेस एंड पर्सनैलिटी के अलग चैप्टर है, वो भी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, देखना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं 17। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ये हिस्ट्री से आ गया, अब आ गया हिस्ट्री, कल्चर देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, इकोनॉमिक सर्वे का देख लिया, प्लेसेस का देख लिया, ठीक है, ट्राइब्स देख ली। अब नाउ आ रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्वेश्चन भी पूछा है इन्होंने, और यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री पूछी हुई है, कुछ एंशिएंट भी पूछी हुई है, ठीक है, मेडिवल ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है हमारी महमूद ऑफ गजनवी से है, और कि कब आया, कब इसने प्लंडर किया, बहुत कॉमन आस्क क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। तो ये उससे पहले भी इन्होंने इसी पर्टिकुलर मेडियल सेक्शन से इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी, ठीक है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। ह्यून सांग स्टेड फॉर द सम टाइम एट सिरमौर विद मॉन्क जया गुप्तम, ये भी इन्होंने बड़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और पहले भी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। प्रिंस नसीरुद्दीन तुगलक ascended the throne of the Kangra under the name of the मोहम्मद तुगलक, बिल्कुल गलत है भाई, इसने कभी ऐसा किया ही नहीं, ठीक है। इसने तो शेल्टर लिया था 138990 के आसपास, ठीक है, नसीरुद्दीन तुगलक ने। ये बहुत हिस्ट्री में एक बड़ी बात है, एक सुल्तान दिल्ली का शेल्टर ले रहा है कांगड़ा में, क्योंकि अच्छे रिलेशन थे फिरोज शाह तुगलक के रूपचंद ऑफ कांगड़ा के साथ। रूपचंद जो कि बहुत नोटेबल पर्सन था तुगलक डायनेस्टी में के कंटेम्प्रेरी, तुगलक डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी हमारे पहाड़ों में कोई नोटेबल किंग था, दैट इज रूपचंद। 1365 के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा को अपने कंट्रोल में लिया था, राइट। तो रूपचंद, और फिर रूपचंद का बेटा था आगे संगारा चंद। संगारा चंद जो है, संगारा चंद, इसी के ही रूलिंग के टाइम पर नसीरुद्दीन तुगलक ने शेल्टर लिया। तो ये आपने ध्यान से
माइंड में रखना है, और ये चैप्टर्स भी हमें अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं हिस्ट्री के, ठीक है फाइन। नगरगढ़ फोर्ट रिमेन अंडर द पोजीशन ऑफ द तैमूर इलंग टिल एडी 1043 तो टाइमलाइन ही मैच नहीं करती। तैमूर तो 1398 के टाइम पे इसने भारत पे अटैक किए थे, 1398 ठीक है। सेकेंड 1398 के टाइम पे तैमूर ने भारत पे अटैक किया, और शिवालिक हिल्स को कब प्लंडर किया था 1399 जब उसकी रिटर्न जर्नी थी तैमूर की, ठीक है। क्यादनुन वैली उसने प्लंडर किया था, ठीक है। और आलमचंद जो था हिंदूर का, उसने सपोर्ट किया था, इसको असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, तो बच गया था हिंदूर का राजा। तो उसका भी तैमूर ने अपनी तुजुक तैमूरी में जो है वो मेंशन किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, राइट। तो दिस फैक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और ये टाइमलाइन बिल्कुल मैच नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई। 1043 तक तो रहा हमारा कांगड़ा फोर्ट रहा था भाई, पोजेशन में रहा था, लेकिन किसके पोजेशन में रहा था तब तक? ये हमारे जो महमूद ऑफ गजनी के जो गवर्नर थे उनके कब्जे में था, और महमूद ऑफ गजनवी का पोता था मौदूद, उसके कब्जे में था। और वो बाहर उसको निकाला था, किसने निकाला? तोमर चीफ जो थे उन्होंने मदद की थी कांगड़ा के राजाओं की, ठीक है, दैट इज महिपाल मदद, फाइन। तो यस, ध्यान रखना है, ये देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन हिस्ट्री, तो कोई दूसरा क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री से, ये भी मेडियल सेक्शन है। और पहली स्टेटमेंट है, द बैटल ऑफ नदौन वाज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद एंड भीमचंद ऑफ कैलूर एंड मुगल, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। नदौन नदौन बैटल नदौन कब लड़ी गई थी? 1690 में लड़ी गई थी, ठीक है। और ये बार बार बातें होती रहती हैं इसके बारे में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। भीमचंद ऑफ कहलूर, राइट। भीमचंद ऑफ कहलूर के स्टार्टिंग के टाइम बड़े अच्छे थे, इसने बैटल ऑफ भंगानी भी लड़ी है गुरु गोविंद जी के साथ, ठीक है, तो लेकिन बाद में उनकी हार भी हुई थी। बाद में इस बैटल ऑफ नदौन में बात ये हुई थी कि गुरु गोविंद सिंह से लड़ाई करने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका साथ दिया था बैटल ऑफ नदौन में, क्योंकि मुगलों के खिलाफ ज़्यादा थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी, भीमचंद जी, और एक तरफ जो थे आपके कुछ कांगड़ा के राजा, और ये आलिफ खान था जो औरंगजेब का जो था वो कमांडर था। आलिफ खान वॉज द कमांडर, आलिफ खान। बैटल ऑफ नदौन का ये ध्यान रखना, क्या पता हो नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि आलिफ खान कौन था, किस कंटेक्स्ट में उसको हमें याद रखना चाहिए। आलिफ खान वॉज द कमांडर ऑफ औरंगजेब, ही वॉज सेंट टू द हिल स्टेट्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू, द ट्रिब्यूट। बिकॉज हिल स्टेट्स ने देखा कि ये औरंगजेब सही तरह का एम्पर नहीं है, तो सबने एक तरह से ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया था टाइम के साथ, ठीक है। तो ये बात है बैटल ऑफ नदौन की। नेक्स्ट, बैटल ऑफ डेहलोक, राजा जनार्दन ऑफ चंबा वॉज डिफीटेड। बोला जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट ये डिफीटेड मतलब एक तरह से, ठीक है, क्योंकि जनार्दन को मार दिया गया था इन दी कोर्ट ऑफ जहांगीर भाई जगत सिंह ऑफ नूरपुर। तो ये बात है 1623 ईस्वी के आसपास की बात है, ठीक है। और राजा ऑफ हिंदूर हरिचंद वॉज किल्ड बाय द गुरु गोविंद सिंह इन द बैटल ऑफ भंगानी, बिल्कुल ठीक है, 1686 में हुई थी, ठीक है, तो ये मारे गए। गोरखास डिफीटेड द कांगड़ा फोर्सेस एट द महल मोरिया इन 1806। गोरखों ने डिफीट किया था कांगड़ा फोर्सेस को, बिल्कुल ठीक है। गोरखास के साथ जो थे महानचंद ऑफ कहलूर भी थे, उन्होंने इन्वाइट किया था गोरखाओं, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही हिस्टोरिकल बैटल थी। तो चौथी स्टेटमेंट भी सही है, गलत कौन सी है यहाँ? गलत कोई भी नहीं है, सारी स्टेटमेंट आई थिंक सही है, राइट। पूछा गया स्टेटमेंट जो है, पूछा गया था आपके पास स्टेटमेंट्स जो करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस का सही आंसर होगा। कोई भी स्टेटमेंट जो गलत नहीं है, सभी के सभी सही है, ठीक है, फाइन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर जो है इन्होंने क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं इस तरह से एशियन टाइम का पूछा हुआ है, ठीक है, और एशियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। मेडियल से 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, एशियन हिस्ट्री का पूछ लिया, ठीक है। इसमें देखिए पहला है खुक्सर के बारे में पूछा है। खुक्सर इज द लोकेटेड ऑफ द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम इंडियन प्लेन्स टू वेस्ट एशिया। ये खुक्सर हमें पता होना चाहिए, खुक्सर है कहाँ, जैसे कहाँ, जैसे ये यहाँ, जैसे रोहतांग जो हमारा पास, रोहतांग पास जब हम क्रॉस करते हैं, तो जब लाहौर में एंट्री करते हैं तो पहला गांव है दैट इज खुक्सर, ठीक है। अगर रफली से मैं यहाँ पे बनाऊँ आपको, ठीक है, देखिए ये अगर कुल्लू है, रोहतांग पास है, तो यहाँ पे पहला गांव जो होगा वो खुक्सर होगा। खुक्सर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंद्रा। राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, या प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं खुक्सर, ठीक है, फाइन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पॉइंट्स ऑफ अदुम्बरा शोज दैट द ट्राइब वाज वर्शिपर्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु, नहीं, गलत है। त्रिशूल के निशान मिले हैं, ठीक है, नंदी भगवान के जो है वो फिगर देखने को मिलते हैं कॉइन्स में, ठीक है। तो अदुम्बरस के कॉइन्स, सिक्के जो है वो तांबे में भी हैं, चांदी में भी हैं, तो ये चीज़ जो है गलत है, लॉर्ड विष्णु नहीं लॉर्ड शिवा होगा, ठीक है। इन महाभारत इट इज मेंशन दैट अदुम्बरस इज द नेम ऑफ द सेज। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बताया जाता है कि अदुम्बरस जनपद जो फाउंड किया गया था वो फाउंड किया गया था बाय द डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्र। विश्वामित्र से संबंधित है अदुम्बरस, विश्वामित्र, ठीक है जी।
तो ये स्टेटमेंट थर्ड जो है ये भी गलत है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ एचपी वर संघ जनपद, बिल्कुल ठीक। हमारे पाणिनि जो है स्कॉलर थे, संस्कृत स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था ये संघ जनपद है। एंड दीज आर द पीपल, अयोध्या जीबी भी उन्होंने कहा, अयोध्या जीबी हु अर्न बाय द मीन्स ऑफ वॉर, ठीक है। तो ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ एचपी वर संघ जनपद, संघ का मतलब इकट्ठे होके हैं, ये मिलकर बनते हैं। अलग अलग टेरिटरीज जो है, अलग अलग एरियाज जो है वो इकट्ठे होके जनपद बनाते हैं और उनका जो है एक इलेक्टेड चीफ होता है। इस तरह के जनपद हुआ करते, रिपब्लिक, ट्राइबल रिपब्लिक हुआ करते, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे गलत है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। फाइन, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ, ये भी यहाँ पे एक मिक्स क्वेश्चन है, एक मॉडर्न हिस्ट्री से हम कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री से है, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से है, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से, कुल्लू से लिया क्वेश्चन है, कुल्लू से आया है। तो कुल्लू, चंबा, कांगड़ा की हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंटेंट बहुत ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। फिर भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन एरियाज कवर करें, ठीक है। और इस तरह से करें कि ऐसा नहीं कि यार जो पहले पूछे गए क्वेश्चन हम भी वैसे वैसे ही उसी कंटेक्स्ट में पूछे, हम मैंने सबको बैलेंस करना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए यू शुड एबल टू अटेम्प्ट, राइट। तो पहला स्टेटमेंट है कुल्लू रिमेन्ड पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट टिल 31 अक्टूबर 1966, बिल्कुल बात, ठीक है। सेकंड, कुल्लू वाज अ सब डिवीजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सिंस 1846, बिल्कुल ठीक बात है। अलेक्जेंडर कनिंघम एंड एडी बेनन वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू विजिट कुल्लू इन 1820। अगर आपने पढ़ा होगा रोहतांग पास को विजिट किया था एक यूरोपियन ट्रैवलर ने, द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर रोहतांग पास को 1820 के आसपास, 1820 के आसपास वैसे भी पहाड़ी रियासतों में किसने विजिट किया था, एक ही पर्सन है, विलियम मूर क्राफ्ट। जितने भी यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं इन्होंने कब कब ट्रैवल किया है पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इज आपके पास जीटी विग्ने, गॉडफ्रे थॉमस विग्ने, जिसने कब किया 1839 के आसपास पहाड़ी रियासतों में यहाँ पे इन्होंने विजिट किया, ठीक है। फाइन, तो ये तो मैच नहीं होता। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 1839 के आसपास जो है वो विजिट किया, ठीक है। एडी बेनन कुल्लू की हम बात करते हैं तो मनाली में इन्होंने ऑर्चर्ड लगाए, ठीक है, 84 के आसपास, 1884 या 83 के आसपास, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। 80 बेनन, फिर टाइमलाइन मैच नहीं होती 1820 के साथ, तो कुछ स्टेटमेंट गलत है। द आइडल ऑफ रघुनाथ जी वाज ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू ड्यूरिंग रेन ऑफ राजा जगत सिंह। बड़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट बड़ी बार पूछी है। रघुनाथ जी वेरी इंपॉर्टेंट डेटी, ठीक है। अब तो कुल्लू आपको पता है दशहरा जब चलता है तो रघुनाथ जी की रथ यात्रा चलती है, तो इसके पीछे भी कहानी है कि कैसे आइडल को लाया गया था, किस राजा के टाइम पे, जगत सिंह के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग इज थर्ड, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट सारी सही है, थर्ड ऑनली राइट, इज राइट है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। फाइन, आपने देख लिया कैसे फॉलो वीडियो, हमने देख लिया इंपॉर्टेंट की एरियाज देख लिए, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन है, कल्चर से कितने क्वेश्चन है, हमारे ट्राइब से कैसे क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्विस से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मेडियल और एंशिएंट वाला सेक्शन भी देख लिया, और एक डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम द टुडे वीडियो। पहला हमारा जो अभ्यास का ये वीडियो था, ठीक है, इसमें मैंने आपको यही बताना था कि कौन सी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर की एरियाज हैं जिनके ऊपर हम आगे काम करने वाले हैं। फाइन, और नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर आगे कैसे चलेंगे, ठीक है, कि जर्नी हमारी कैसी रहेगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।